देखिए, आज की क्लास उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो छात्र 2026 में यानी कि 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देंगे, तो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो उनके लिए लेकर के आ गए हैं हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके साथ ही हमारे पास एक हिंदी का मॉडल पेपर है जिसका कोड है 801 CL। तो ये अगर आप लोगों को पेपर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को हिंदी का पेपर दे दूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ गया हूं, तो आप लोग हिंदी के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और यही प्रश्न आप लोगों को 2026 में पेपर देने जाओगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से बात करता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही उसे पहचान कर लिखो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसको नोट करिए, सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते चलिए। कि आकाशदीप के लेखक हैं, तो आकाशदीप के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। आगे देख लो प्रश्न नंबर 3 कि रंगभूमि उपन्यास है, तो रंगभूमि किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र जी का उपन्यास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देख लो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो हमारा देखो छड़दा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देख लो कि तितली उपन्यास है, तितली किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। आगे देख लो प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या करा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव दास जो है रामचंद्रिका के रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको तैयार कर लेना। और प्रश्न नंबर 8 कि छायावादी महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो कामायनी हो जाएगा। आगे देख लो प्रश्न नंबर 9 को देख लो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की रचना वीणा नहीं हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 देख लो, प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं कि प्रयोगवादी कवि हैं, तो गिरिजा कुमार माथुर जो है प्रयोगवादी कवि हो जाएंगे। अब आगे देख लो, आगे बात करते हैं प्रश्न 11 के बारे में कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कि रूप से 13 घन के पास में कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लो कि दोहे का उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। प्रश्न नंबर 15 देख लो कि चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देख लो कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुत होता है। इधर देख लो प्रश्न नंबर 17 देख लो कि मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से वाक्य है, तो कैसा? सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 18 देख लो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अक्षर होती है। प्रश्न नंबर 19 देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सा आविकारिक पद है? तो संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो चलिए 20 प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए और 20 के 20 प्रश्नों को आप लोग सही से कॉपी में नोट कर लेना और फिर याद कर लेना। चलिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।